दोस्तों को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वे किसी बहुत बड़ी, बहुत गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। कहानी सुनाने वाले के दिमाग में अचानक से बत्ती जलती है। उसे याद आता है, अरे ये तो वही जगह है जो ब्लडी मेरी की कहानी से जुड़ी है। और इस एहसास के साथ ही असली डर उनके दिलों में घर करने लगता है। और तभी जैसे ही वे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, वो लड़की शीशे में से उन्हें घूरते हुए एक ठंडी आवाज में पूछती है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उनकी रूह कपा दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। वो अचानक एक एक करके उन सबके नाम लेने लगी। अरे उन्होंने तो उसे अपने नाम बताए ही नहीं थे। वो उनके नाम जानती कैसे थी? चौथा पड़ाव, गायब हुई दुल्हन। डर के मारे सब के सब पत्थर बन गए थे। गाड़ी बस रात के अंधेरे में चलती रही। किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखे या एक शब्द भी कहे। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गाड़ी पूरी रात चलती रही, एक भयानक खामोशी में। और जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखाई दी, सब कुछ बदल गया। वो दुल्हन जो रात भर पिछली सीट पर बैठी थी, अब वहां नहीं थी। वो बस जैसे हवा में घुल गई थी। पिछली सीट अब पूरी तरह से खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही ना हो। पांचवा और आखिरी पड़ाव, अगली सुबह का निशान। तो क्या ये सब एक बुरा सपना था या सिर्फ उनके डरे हुए दिमाग का कोई वहम? कहानी का अंत इस सवाल का एक बड़ा ही खौफनाक जवाब देता है। अगली सुबह जब सब कुछ थोड़ा शांत हो चुका था और रात का डर जरा कम हुआ, कहानी सुनाने वाले ने हिम्मत करके आईने में देखा। और उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी गर्दन पर एक खरोच का गहरा निशान था, एक ऐसा सबूत जो चीख चीख कर कह रहा था कि पिछली रात कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी जिसे हम सुनकर भूल जाएं, या ये उन अनसुनी चेतावनियों को नजरअंदाज करने का एक भयानक नतीजा था? इस पर सोचिएगा जरूर।